दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आई नोट्स जो वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं उसमें हमने जो नोट्स जो है वो हार्ड कोडेड किया था और हमने कोई डेटाबेस में टेबल और जेंगो का जो मॉडल जो है क्लास वो हमने नहीं बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल बनाएंगे और ये जो हार्ड कोडेड जो नोट्स जो है वो हम लोग ना करके हम लोग डेटाबेस से नोट्स फेच करेंगे। तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिए। तो मैं आता हूँ अपने VS कोड पे और आने के बाद मेरा जो views.py जो है वो ये है, तो मैं सीधा जाऊँगा मॉडल पे। मॉडल पे जाने के बाद क्या करूँगा, क्लास, और इसका नाम देता हूँ मैं नोट्स, और इसको मैं इनहेरिट करता हूँ मॉडल्स डॉट कैपिटल मॉडल। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक रहेगा नोट्स अंडरस्कोर ID मॉडल्स डॉट ऑटोफिल्ड प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद एक रहेगा नोट्स अंडरस्कोर टाइटल TITLE टाइटल मॉडल्स डॉट कैरफिल मैक्स लेंथ कितना दूंगा मैं, टाइटल जो है वो 255 दे देता हूँ, मैक्सिमम कैरेक्टर लेगा। उसके बाद जो है एक होगा नोट्स और इसमें जो रहेगा वो हम लोगों का नोट्स रहेगा। तो मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और इसमें कुछ हमें देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मॉडल बनाया और यहाँ पर जो हम लोग का एक जो है वो नोट्स का जो ID जो है वो यहाँ पर रहेगा ऑटोफिल्ड प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू, और एक रहेगा हम लोग का नोट्स का टाइटल और रहेगा एक नोट्स, और नोट्स का जो है एक हम लोग डेट लेंगे। ठीक है, अभी इसको ही हम लोग रहने देते हैं। अगर और कुछ ज़रूरत होता है तो हम लोग फिर से आके इसको मॉडिफाई करेंगे। तो एक रहेगा हम लोग का ID टाइटल और नोट्स, और उसके बाद मैं एक करता हूँ क्या डेफ str अंडरस्कोर str सेल्फ डॉट नोट नेम। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, नोट्स अंडरस्कोर ID हो गया, कोई एरर नहीं। अब हम लोग जाएंगे एडमिन पे, admin.py पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट कौन सा वाला मॉडल, नोट्स वाला मॉडल। तो इसके अंदर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर। उसके बाद हम लोग मॉडल को दे देंगे, मॉडल का नाम दे देंगे। हो गया हम लोगों का। अब जो है हमें माइग्रेट करना है, मतलब टेबल जो यहाँ पर जो हमने मॉडल बनाया है इसको हमें डेटाबेस पे भी तो बनाना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें करना होगा मेक माइग्रेशन। तो इसका जो हमने यहाँ पर जो चीज़ बनाया है उसका एक डेटा जनरेट होगा। तो इस डेटा को जनरेट करने के लिए हमें मेक माइग्रेशन चलाना होगा, और जो डेटा जनरेट हुआ है उसको डेटाबेस में एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए जो डेटा चेंज हुआ है, जो डेटा यहाँ पर बना हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए हमें मेक माइग्रेशन चलाना होगा। और जो डेटा जनरेट हो चुका है उस डेटा को लेके डेटाबेस पे अप्लाई करने के लिए हमें माइग्रेट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं, python manage.py make MIGRATIO
NS माइग्रेशंस। यहाँ पर हम लोग का जो डेटाबेस का जो मॉडल जो है वो क्रिएट हो गया है। नोड्स नाम का एक मॉडल क्रिएट हुआ है और इसका जो इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर है माइग्रेशन के अंदर 00_initial_.py इसके अंदर जो है इसका डेटा जनरेट हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, python manage.py migrate migrate हो गया। मतलब हम लोगों का जो डेटा जो यहाँ पर हमने जो मॉडल जो बनाया है वो उसका जो टेबल जो है वो डेटाबेस पे बन गया है। ठीक है, और एक चीज़ मैं काम करता हूँ, सुपर यूज़र जो है वो मैंने नहीं बनाया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, python manage.py create superuser सुपर यूज़र। तो सुपर यूज़र का जो यूज़र नेम जो है उसको मैं देता हूँ एडमिन, ईमेल आईडी नहीं देना है, पासवर्ड एडमिन हो गया। यस, अब हम लोग चलाएंगे रन सर्वर, तो हम लोग का हो गया है। अब हम लोग एडमिन पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एडमिन तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का नोड्स नाम का जो मॉडल जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग नोड्स ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ देना भूल गया, एक होगा नोड्स का URL, nodes_slug मुझे और एक देना है SLUG model dot char field max length 300। एक मुझे फिर से मुझे माइग्रेशन करना होगा मैम, स्लग का जो फील्ड जो है उसके बारे में मैं भूल ही गया था। तो 1 और उसके बाद जो है वो माइग्रेट हो गया। अब हम लोग रन सर्वर को चलाते हैं, तो अब जो है वो ठीक ठाक सब कुछ होगा। यहाँ पर मुझे हम लोगों को स्लग देना होगा। यहाँ पर हम लोगों का जो काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है। मॉडल जो है उसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से नोट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। जो है जेंगो के बारे में हम लोग एक नोट्स लिखते हैं और उसको हम लोग डेटाबेस से फेच करेंगे। तो मैं जाता हूँ जेंगो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंगो और जेंगो प्रोजेक्ट, इसके बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं लेके इतना मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जेंगो, और यहाँ पर स्लग जेंगो इन्फो मैं दे देता हूँ। देने के बाद मैं सेव कर देता हूँ। str return नॉन स्ट्रिंग, ये क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर नेम होगा, टाइटल होगा, सॉरी टाइटल। तो हो गया, यहाँ पर हम लोग का नोट्स जो है वो ऐड हो गया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से साइड में और /notes। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो नोट्स जो है वो इस तरीके से आ रहा है और ये जो है वो हार्ड कोडेड है। तो इसको हम लोग जो है वो डेटाबेस से फेच करेंगे और करने के बाद हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। VS कोड पे चलते हैं, जाने के बाद हम लोग जाएंगे व्यूज़ पे और /notes पे जाने के बाद ही हम लोग का जो नोट्स जो है वो दिख रहा है। तो हम लोग का जो /notes जो है URL का आ गया यहाँ। तो /notes जो है वो पॉइंट कर रहा है व्यूज़ के अंदर एक नोट नाम का एक फंक्शन है जो ए रहा। तो ए पॉइंट कर रहा है ये जो URL जो है, नोट्स नाम का जो URL जो है ये पॉइंट कर रहा है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन के अंदर हमें दिखाना होगा। तो पहले हमें मॉडल जो है हम लोगों का नोट्स नाम का, उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल import notes
हो गया। उसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल नोट्स इज इक्वल टू नोट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हो गया। और यहाँ पर हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट लेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और ये जो है वो एक डिक्शनरी रहेगा, और इसका जो की जो है वो डेटा रहेगा, और इसका जो वैल्यू जो है वो रहेगा ऑल नोट्स। और कॉन्टेक्स्ट जो है इसको हम लोग भेज देंगे टेम्पलेट के बाद, हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। हो गया। और इसको हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, व्यूज़ में जाएंगे, नोट्स को हम लोग खोलेंगे। क्यों नोट्स को खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का टेम्पलेट का जो नाम जो है वो notes.html है, तो इसको हम लोग खोलेंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम लोग का जो है वो कार्ड है, आई थिंक ये सब जो है वो सब कुछ कार्ड है, तो एक एक करके हम लोग डिलीट करेंगे। हम लोग एक ही रखेंगे और उसको ही हम लोग फॉर लूप से चलाएंगे। तो कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक बार मैप रिफ्रेश, तो एक रहेगा, तो इसको ही हम लोग फॉर लूप से दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं टैब दबा के यहाँ पर आता हूँ और टाइप करता हूँ फॉर क्या डेटा, और यहाँ पर मैं देता हूँ नोट्स, और एंड फॉर जो है इसको मैं देता हूँ नीचे। अभी ये जो डेटा जो है वो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर देखिए डेटा है, यही डेटा यहाँ पर गया। और ये जो नोट्स जो है इसको मैं इससे मैं यूज़ करूँगा, मेरा जो नोट्स जो है वो यहाँ पर मेरा रहेगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा नोट्स नोट डॉट मॉडल में चलिए नोट टाइटल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर हेडर जो है वो चेंज हो जाएगा, जेंगो हो गया। उसके बाद VS कोड पे आके मेरा, उसके बाद H1 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कैसा लग रहा है, उसके बाद देखूँगा। इसको मैं हटा के उसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, मॉडल पे जाके यहाँ पर नोट्स है, तो नोट्स को मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर पूरा नोट्स जो है वो पूरा यहाँ आ रहा है। तो अगर ऐसे अगर पूरा नोट्स, अगर मान लीजिए ये जो नोट्स जो है ये अगर मान लीजिए 500 कैरेक्टर का अगर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर उसके बाद मान लीजिए एक नोड है जो 50 कैरेक्टर का है, वो छोटा रहेगा, जिस नोड में 500 कैरेक्टर का 200 कैरेक्टर का होगा, तो साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, कुछ हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर दिखाएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद पूरा नोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं एक पाइप लगाऊंगा और टाइप करूँगा ट्रंकेट कैर्स। उसके बाद जितना कैरेक्टर मैं लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 50 लेना चाहता हूँ, तो हो गया। और उसको ऐसे नहीं, ऐसे मुझे देना होगा। तो देखिए यहाँ पर 50 कैरेक्टर ही दिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ 250 कैरेक्टर। तो यहाँ पर 250 कैरेक्टर ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं और एक नोट ऐड करता हूँ यहाँ से। कौन सा नोट्स, अभी जावास्क्रिप्ट का मैं ऐड करता हूँ, CRIPT। हो गया। जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ हम लोग लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट
तो जावास्क्रिप्ट यहाँ से मैं ले लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट पेस्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट तो हो गया, सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश जैसे ही करूँगा और एक आ गया। तो जितना हम लोगों का डेटाबेस में नोड्स रहेगा उतना यहाँ पर आता रहेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक काट दिया और फॉर लूप से बार बार उसको मैं पॉपुलेट कर दिया। तो ऐसे हम लोग डेटाबेस से डेटा को फेच करके फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नोट्स पे क्लिक करने के बाद पूरा जो नोट्स जो है वो कैसे एक नया पेज पे ओपन होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और मैं ऐसा वीडियो और भी लाता रहूँगा। और मेरा हिंदी जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे। टेक केयर।